देश की राजनीति में लोकसभा सीटों के पुनर्गठन यानी कि जिसको हम डिलिमिटेशन परिसीमन कह रहे हैं, उसकी बात जब जब सामने आती है तो जो समीकरण है वो अचानक से उलझने लगते हैं। कांग्रेस की कार्य समिति की एक बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और इस बैठक में कई सारी बातों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा डिलिमिटेशन। ऐसी मांग सामने आई है जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यूं कहें कि खलबली मचा कर रखी है। कांग्रेस की साफ मांग है कि अगले 25 सालों तक देश में लोकसभा सीटों की संख्या में कोई भी बदलाव ना किया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों है। और एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए तो उस पूरी तैयारी में है कि कैसे भी करके 2/3 का आंकड़ा पूरा हो और उसके बाद डिलिमिटेशन लागू हो। अब 25 साल तक सीटों को फ्रीज करने की इस मांग के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अब ऐसे में डिलिमिटेशन की बात हो रही है। सीडब्ल्यूसी में इस मांग के पीछे सबसे बड़ा और पहला कारण है उत्तर प्रदेश। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें, झारखंड, बिहार की करें तो वो एक अलग राज्य है, और जो दक्षिण भारत है उसके राज्य हैं, उन दोनों के बीच में संतुलन बैठाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, क्योंकि गणित बहुत सीधा सा है। परिसीमन का मुख्य आधार आबादी होती है। पिछले कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे तमाम जो राज्य हैं जिनमें आबादी लगातार तेजी के साथ बढ़ी है, ऐसे में अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन लागू होगा तो उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें काफी हद तक बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे वो दक्षिण भारतीय राज्य, इन राज्यों में केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को बहुत ईमानदारी के साथ लागू किया गया। पॉपुलेशन कंट्रोल पर यहां बहुत ज्यादा काम किया गया। लेकिन अब डर इन्हें यही है कि आबादी कम होने की वजह से संसद में उनका प्रतिनिधित्व शायद घट जाएगा। कांग्रेस अब ऐसे में सीधा सवाल दागती है कि जिन राज्यों ने नीति मानकर आबादी नियंत्रित की, क्या उन्हें सजा मिल रही है। 25 साल की रोक की मांग करके कांग्रेस ने सीधे दक्षिण भारत के राज्यों और क्षेत्रीय दलों का विश्वास जीतने का एक बड़ा कार्ड शायद खेल लिया है, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत जरूर दिखती है। बेशक हम बात बिहार की करें, उत्तर प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, सभी के मुकाबले दक्षिण भारत में कांग्रेस का बोलबाला जरूर है। और ऐसे में दूसरा बड़ा मोर्चा तब खोला गया जब महिला आरक्षण के मुद्दे पर बात हुई। जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तो उसमें एक शर्त जोड़ी गई थी कि यह कानून परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने इसी शर्त पर बड़ा वार किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो महिला आरक्षण को परिसीमन से क्यों जोड़ा गया। संसद में फिलहाल 543 सीटें हैं, तो तुरंत इन्हें 543 सीटों में से 33% का जो ये आंकड़ा है, ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। इस मांग के जरिए कांग्रेस नरेटिव बना रही है कि सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर महिला आरक्षण को टालना चाहती है, जबकि विपक्ष इसे आज ही चाहता है कि वो लागू हो जाए, और शुरुआत से इस बात के पक्ष में विपक्ष खड़ा रहा। अब तीसरा पेज है जातीय जनगणना, जिसे कास्ट सेंसस भी कहा जाता है। कांग्रेस पूरे मुद्दे की जातीय जनगणना से जोड़कर इसे आगे बढ़ा रही है। विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि जब तक देश में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर ये तय ना हो जाए कि किसी वर्ग पर और किसी समाज की असली आबादी कितनी है, तब तक परिसीमन जैसी गंभीर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शायद सही नहीं होगा, या यूं कहें कि एक पारदर्शिता उसमें नहीं दिखेगी। यानी कि कांग्रेस ने परिसीमन को सिर्फ एक प्रशासनिक या फिर तकनीकी प्रक्रिया नहीं रहने दिया, बल्कि इसे उत्तर बनाम दक्षिण, महिलाओं के अधिकार और जातीय जनगणना जैसे जो 3 मजबूत राजनीतिक मोर्चे हैं उस पर ला करके खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस ने 25 सालों तक सीटों के बदलाव पर रोक लगाने की मांग करके गेंद को पूरी तरह से सरकार के पाले में डाल दिया है, क्योंकि सरकार जिन बातों का तर्क रखती है उन्हीं सारी बातों पर बार बार विपक्ष काम करता है। विपक्ष ने बार बार कहा है कि आप महिलाओं की बात करते हैं तो फिलहाल जो सीटें आपके पास है, इन्हीं में से जो 33% सीटें हैं वही महिलाओं के नाम कर दीजिए। लेकिन विपक्ष इन सीटों को बढ़ाने पर रोक भी लगाना चाहता है, और 25 सालों तक का जिक्र अब कर दिया गया। तो अब ये देखना होगा कि 2026 के परिसीमन को लेकर बनने वाले इस राजनीतिक दबाव पर सरकार का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।